तो पिछले एपिसोड में मैंने एक घर बनाया था और एक डायमंड की चेस्ट प्लेट। और इस एपिसोड में मैं एक सेकेंड, तुमने अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो सेकंड एपिसोड में क्या कर रहे हो भाई? जाकर देखो पहले फर्स्ट एपिसोड। ओके, तो इस एपिसोड में मैं खेलने जा रहा हूँ वापस से माइनक्राफ्ट हार्डकोर। और इस एपिसोड में मैं पूरा का पूरा डायमंड से कवर होने जा रहा हूँ और एक तगड़ा सा क्रीपर फार्म भी बनाऊंगा जिससे बहुत सारा गन पाउडर मिले और उस गन पाउडर से बने एक TNT जिससे मैं धमाका कर सकूँ। नहीं, धमाका नहीं करना, जिसे हम एंशिएंट डिब्री आसानी से खोज पाए और बना सके अपने लिए नेदरराइट आर्मर। यस गाइस, तो इस एपिसोड को बनाने में मुझे 12 से भी ज्यादा घंटे लगे, तो कृपया करके एंड तक जरूर देखना। ओके, एंजॉय द वीडियो। 26 डे सफर शुरू होता है हमारे दिन का। मैं सीधा माइन करने जाता हूँ ताकि मैं डायमंड से कवर हो सकूं। और मैंने सीधा माइनिंग स्टार्ट कर दी, वो भी स्टेयर्स वाली, और टॉर्चेस भी लगाना स्टार्ट कर दी ताकि हमारा खात्मा ना हो जाए। फिर मैंने स्ट्रेट माइनिंग स्टार्ट कर दी और चल पड़ा लंबी खुदाई करने। बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद आखिरकार मुझे डायमंड्स मिले, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 थे। थोड़ी और माइनिंग करने के बाद मैं पक गया था, इसलिए मैं चल पड़ा ऊपर और मैंने बनाया एक इंचेंटिंग टेबल और उसे इंचेंटिंग रूम में प्लेस कर दिया। फिर मैं गया शुगर केन लगाने ताकि एक दुकान खोल पाए, ताकि और शुगर केन मिल पाए। मेरे पास इतना लेदर नहीं था कि मैं बुक शेल्फ्स बना सकूं, सो मैंने सोचा कि क्यों ना हम नेदर पोर्टल बना लिया जाए और हॉगलिंग्स को मारकर थोड़ा लेदर कमाया जाए। बट पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने नेदर पोर्टल की जगह विलेजर्स के घर आग लगा दी। थोड़े टाइम बाद मैंने जब पोर्टल बनाया तो मुझे लावा के बीच में टपका डाला, तो लाइफ जिंगा लाला। यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने लावा को देखकर ही पहली हार मान ली थी। जी हाँ, इसलिए मैं अपने वर्ल्ड में ही काऊ ढूंढने चल पड़ा। बट बहुत ढूंढने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद मुझे काऊ एक भी नहीं मिली। वापस विलेज में आने के बाद मैंने एक फ्लेचिंग टेबल बनाया और विलेजर्स को फ्लेचर ही बना रहा था, बट पता नहीं क्यों वो बन नहीं रहे थे। लास्ट में मेरे घर पे रहने वाले विलेजर ने फ्लेचर की जॉब अपना ली, बट क्यों? मुझे लगता है कि इसने वो दृश्य नहीं देखे जो मैंने इसके गांव वालों के घर के साथ किया था। मैंने एक स्टैक वुड काटा और बहुत सारी स्टिक्स बनाई और उस सारी स्टिक्स से मैंने ट्रेड किया और मुझे टोटल 16 एमरल्ड्स मिल गए। थोड़ी देर बाद मैंने अपने घर के पीछे की साफ सफाई की और एक छोटा सा फार्म बनाया जिसमें मैंने मेरे पास जितने भी सीड्स थे वो सब लगा दिए। फिर मैंने शुगर केन को काटा और उससे और बड़ा किया जिससे सप्लाई बढ़े और बिजनेस बढ़ता रहे। नेक्स्ट डे मैं चल पड़ा वापस से डायमंड ढूंढने। वापस जब मैं डायमंड्स माइन करने जा रहा था तो मुझे याद आया कि मेरे पास में ही डायमंड्स वाला बायोमी है। हाँ, मुझे नहीं पता बायोमी का नाम, तो मैंने अपने सिर पर कपड़ा बांधा और चल पड़ा दिहाड़ी करने। सॉरी डायमंड्स लेने। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे लकीली डायमंड्स मिल भी रहे थे। कभी कभार मेरे साथ बहुत बुरे हादसे भी हो रहे थे, बट कैसे ना कैसे मैंने बहुत सारे डायमंड्स लिए और वापस चल पड़ा अपने घर की ओर। जैसे ही मैं घर जा रहा था मुझे एक काऊ भी मिल गई और साथ ही साथ काऊ के साथ फ्री में शीप्स भी। और जल्दी से मैंने उनको अपने घर पर लाया और गड्ढे में गिरा दिया जहां पर पहले से 3 आयरन गोलम फंसे हुए थे। नेक्स्ट डे मैंने जल्दी से अपने लिए पूरा का पूरा एक डायमंड का आर्मर बनाया और जल्दी से उसे, जी हाँ, पहन लिया। पहनूंगा ही ना। और अब मैं पूरा डायमंड से कवर हो चुका था, बट अब बारी थी इंचेंटमेंट्स की। इसलिए मैंने जल्दी से एक एंविल बनाया, थोड़ा बहुत शुगर केन काटा और उससे बुक्स बनाई। फिर उससे एक बुक शेल्फ्स बनाई और उससे लैक्टन बनाया। फिर मैंने अपने दूसरे विलेजर को लाइब्रेरियन बनाया, बट वो भी एक बुक ढंग की नहीं दे रहा था। तो मैंने अपने फार्म को थोड़ा और बड़ा कर दिया और वीट के साथ साथ उसमें कैरेट्स और पोटैटोस भी लगाए। नेक्स्ट डे मैं वापस से गया काउस को ढूंढने, बट इस बार काउस मिल गई। मैंने जल्दी से सारी काउस को अपने घर लाया, बट घर आते आते पता नहीं कहां से वीट को देखते देखते बहुत सारी काउस आ गई और अब मैंने उनको फेंसेस में जकड़ लिया था और अब बारी थी उनको डबल करने की।
फिर मैं गया लाइब्रेरियन के पास और आखिर में इसने मुझे एक ढंग की बुक दे ही डाली। मैंने जल्दी से बुक्स बनाई और एक फ्लेम की बुक ले ली और चल पड़ा सोने। नेक्स्ट डे मैंने इंचेंटमेंट रूम में 2 चेस्ट रखी और उसमें बुक्स, बो और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको मेरे को इंचेंट करना था वो सब रख दिया, जिससे मैं एक ही बार में सारा इंचेंट कर सकूं ताकि मुझे कम एक्सपी देने पड़े और बाकी तुम समझ जाओ। फिर मैंने बहुत सारे पेड़ काटे और सैपलिंग्स अपने घर के पास लगा दी। फिर मैंने पूरे दिन वीट फार्म को बड़ा किया और थोड़े बहुत काउस को वापस से वीट खिला दी। नेक्स्ट 2 डेज मैंने पूरे के पूरे अपने फार्म पर लगा दिए, जिससे मेरा फार्म थोड़ा बड़ा हो जाए और आगे फालतू वालतू की गंदगी साफ हो जाए। फिर मैंने अपने घर की सामने वाली जमीन को थोड़ा सा फ्लैट किया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फ्लैट किया, और अब मेरे घर की जमीन पहले से बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने अपने लाइब्रेरियन के सामने पूरा एक दिन निकाल दिया, बट उसने एक ढंग की बुक नहीं दी। समझ लो, एक दिन निकाल दिया और एक ढंग की बुक नहीं दी इसने। नेक्स्ट डे मैंने वापस से खेती बाड़ी की और अपने फार्म को और बड़ा किया और काउस को ट्रिपल गुना बढ़ा दिया। फिर मैंने एक बुक शेल्फ बनाई और उससे प्लेस कर दिया क्योंकि मेरे पास लेदर की बहुत ज़्यादा कमी थी। फिर मैंने शुगर केन फार्म को और बड़ा किया और नेक्स्ट डे मैंने बोनविल वाली मशीन भी बनाई ताकि सीड्स ऐसे ही फालतू में पड़े ना रहे। फिर मैं गया वापस से काउस के पास उनको 4 गुना बढ़ाने, बट काउस अब ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी थी, इसलिए मैंने खात्मा कर दिया। मैंने सारे बच्चों की जानें बख्श दी अपने लिए। फिर मैंने जल्दी से बुक्स बनाई और बुक्स से बुक शेल्फ्स और इंचेंटमेंट रूम में प्लेस कर दिया और जल्दी से सो गया और सारा का सारा एक सामान इकट्ठा करने चला गया जो कि हमें एक क्रीपर फार्म के लिए चाहिए था। नेक्स्ट डे मैंने अपना सारा का सारा सामान एक चेस्ट में रख दिया और जो 4 बिल्लियाँ चाहिए थी वो मेरे सामने थी और एक और बिल्ली मैंने एक्स्ट्रा पकड़ ली जिसे मैं अपने साथ पालूंगा, अपने साथ अपने सफर पर रखूंगा। तो मैंने सारी तैयारी स्टार्ट कर दी और चल पड़ा क्रीपर फार्म बनाने, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड था। हार्डकोर में मेरे साथ ऐसे हादसे भी हुए जिससे मैं मरते मरते बचा, जिसे मैंने सोचा था अपने साथ पालूंगा, अपने साथ हार्डकोर सीरीज पूरी कंटिन्यू करूंगा, वो मेरा साथ छोड़ गई। वो पानी से डूबने की वजह से मारी गई, जो कि मेरी गलती थी। अब मैं क्या बोल सकता हूँ। 7 दिन की टोटल मेहनत करने के बाद आखिरकार मेरा क्रीपर फार्म बन गया था, बट एक बिल्ली अभी भी नीचे थी, मतलब कि मैंने सिर्फ 3 बिल्ली ही ऊपर लगाई थी। हाय राम, वापस करना पड़ेगा। ओके, तो अब मैंने पूरा का पूरा फार्म बना दिया था और अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। तो मैंने जल्दी से एक और AFK फार्म बनाया जो कि 107 गुना ऊपर बनाना था। 107 नहीं 117 शायद, पता नहीं। मैंने कैसे न कैसे बनाया और उसको बनाते बनाते मैं AFK भी रहा रात तक। फिर मैं सो गया और जब उठा तो मैंने देखा उधर टोटल 39 गन पाउडर था, जो कि इतने कम समय में मुझे इतना ज़्यादा मिल गया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ऐसे होते मेरे पूरे 50 दिन इस हार्डकोर वर्ल्ड में। तो जल्दी से इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। जी हाँ, आएगा, मरूंगा थोड़ी ना जल्दी। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। और क्या कर रहे हो यार, कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बात चले मेरे पूरे गांव में तो ठाठ में वीडियो बनाऊं, देखो तेरा IQ करूं डाउन में तो गाली देता जैसे मैं। बात चले मेरे पूरे गांव में तो ठाठ में वीडियो बनाऊं, देखो तेरा IQ